अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर अपने आज के ताज़ा क्रिप्टो बुलेटिन प्लस क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 22 फरवरी 2022 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हुआ है तकरीबन $36,700 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देता चलूँ बीटीसी का, तो कल की वीडियो के अंदर जो से दो सपोर्ट लेवल्स देख रहे थे हम लोग बीटीसी के। एक था $38,800 के ऊपर और नेक्स्ट था $37,900 के ऊपर। बीटीसी ने उन दोनों सपोर्ट लेवल्स को तोड़ दिया है और उसका जो सा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल था $36,900 का लेवल। करंटली बीटीसी उस सपोर्ट लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा रेड रन दिखाया है यहाँ पे बिटकॉइन ने कल के दिन से लेके आज तक, और इसके बारे में मैंने आपको फंडामेंटली प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बता दिया था कि अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि बीटीसी की वैल्यू रेड रन दिखाना कंटिन्यू रखेगी। और अगर इसी तरह बीटीसी रेड रन दिखाता रहता है तो फिर हम लोग देखेंगे बीटीसी की वैल्यू नीचे आएगी। और $30,000 का एक लेवल मैंने आप लोगों को बताया कि शायद हम लोग बीटीसी को दोबारा से $30,000 के लेवल तक भी देखें। तो करंटली सपोर्ट लेवल जो बन रहा है बीटीसी का वो है $36,000 के ऊपर। अगर $36,000 के सपोर्ट लेवल को बीटीसी तोड़ता है तो फिर उसका सपोर्ट लेवल है $34,900 के ऊपर। और करंट रेजिस्टेंस लेवल है $36,900। और $36,900 के रेजिस्टेंस लेवल को बीटीसी तोड़ता है तो फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल है $37,900 के ऊपर। और इसके अलावा अगर मैं अब आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस बीटीसी के ऊपर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो प्रीवियसली हम लोग देख रहे थे कि बीटीसी तमाम मूविंग एवरेज से अबव ट्रेड हो रहा था और तमाम मूविंग एवरेजेस दोबारा से अपनी रियल पोजीशंस के अंदर आ गई थी। लेकिन अब ऐसे हुआ है कि बीटीसी दोबारा से तमाम मूविंग एवरेजेस से नीचे चल रहा है और तमाम मूविंग एवरेजेस बिल्कुल फ्लिप हो चुकी हैं। 21 मूविंग एवरेज की लाइन इस वक्त सबसे नीचे है। तो सो फार दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, और अगेन अभी भी थोड़ा बहुत रेड रन दिखाता हुआ हम लोग देख रहे हैं बीटीसी को। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन पॉइंट्स के अंदर एंट्री लेनी है बीटीसी के अंदर और किन पॉइंट्स के अंदर अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के अंदर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो फंडामेंटली क्या रीजंस हैं कि ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज इतनी ज़्यादा रेड रन दिखा रही हैं, उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूँ, तो यहाँ पे मेन जो रीज़न करार दिया गया है इस ओवरऑल रेड रन का, वो करार दिया गया है शॉर्ट टर्म होल्डर्स को। तो शॉर्ट टर्म होल्डर्स के बारे में कल की वीडियो के अंदर भी मैंने विटालिक बट्टन की तरफ से जो सी स्टेटमेंट आई थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और लॉन्ग रन के लिए अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म होल्डर्स अगर अपने आप को मार्केट से आउट कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है लॉन्ग रन के लिए। लेकिन जब भी शॉर्ट टर्म होल्डर्स सेल आउट करते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को, तो उसकी वजह से उस क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू डेफिनेटली तौर पे नीचे आती है। तो करंटली हो ये रहा है कि एक तो शॉर्ट टर्म होल्डर्स जो से हैं वो अपनी बिटकॉइंस को सेल आउट कर रहे हैं, इस वजह से भी बिटकॉइन की वैल्यू नीचे आ रही है। और उसके अलावा रशिया और यूक्रेन के दरमियान में जो सी टेंशन्स हैं और डेवलपमेंट्स जो चल रही हैं कनाडा के अंदर, उनको भी करार दिया गया है ओवरऑल इस क्रिप्टो करेंसीज के रेड रन दिखाने का। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूँ तो दूसरी तरफ अगर आप लोग देखें तो गोल्ड की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रन दिखा रही है, इस वक्त गोल्ड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई चल रही है। तो ये जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं ये क्रिप्टो करेंसी से अपने पैसे को निकाल के यहाँ पे इस वक्त गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी रीज़न के जिसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि बीटीसी इस वक्त और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज इस वक्त रेड रन दिखा रही हैं। और इसके अलावा अगर आगे चलते चले आगे, अगर एक एनालिसिस जो कि यहाँ पे दिया गया है यूबी एक्सचेंज के को फाउंडर की तरफ से, और वो ये कह रहे हैं कि अब हम लोग देख सकते हैं कि अगला जो बुल रन आएगा मार्केट के अंदर वो आएगा या तो लेट 2024 के अंदर या तो अर्ली 2025 के अंदर। और इसकी रीज़न उन्होंने यहाँ पे क्या दी है, रीज़न अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, तो रीज़न उन्होंने दी है बिटकॉइन की हाल्विंग। और बिटकॉइन की जो नेक्स्ट हाल्विंग होनी है वो होनी है 2024 के अंदर। और हाल्विंग की वजह से होगा क्या कि हाल्विंग की वजह से बिटकॉइन की सप्लाई है वो हो जाएगी हाफ। और अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करता चलूँ तो करंटली जो बीटीसी की सप्लाई है वो है 6.25 कॉइन्स पर 10 मिनट्स। तो जब नेक्स्ट हाल्विंग होगी 2024 के अंदर तो उसकी वजह से बीटीसी की ये जो सप्लाई है 6.25 ये कम होकर तकरीबन 3.17 रह जाएगी। और जब ये हाल्विंग होगी तब दोबारा से अकॉर्डिंग टू को फाउंडर ऑफ यूबी एक्सचेंज बुल रन आएगा मार्केट के अंदर ओवरऑल। और ये उन्होंने क्यों कहा है, ये उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री की वजह से। और हिस्ट्री क्या है अगर मैं उसके बारे में आपको बताता चलूँ तो लास्ट जो हाल्विंग हुई थी वो हुई थी मई 2020 और मई 2021 के अंदर।
और इन दोनों ईयर्स के अंदर हम लोगों ने देखा था कि बीटीसी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और अब इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया $69,000 के ऊपर। और उसके अलावा 2016 के अंदर भी हाल्विंग हुई थी कि जिसके बाद हम लोगों ने देखा ये था कि बीटीसी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये एक हिस्ट्री है हाल्विंग की हिस्ट्री। और इसी की वजह से ये जो को-फाउंडर है यूबी एक्सचेंज के, उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट जो बुल रन आएगा मार्केट के अंदर वो आएगा अब 2024 के अंदर। एंड अकॉर्डिंग टू हिम बीटीसी की वैल्यू शायद 2024 तक दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई के करीब तक ना जा सके। तो ये एक जस्ट एनालिसिस है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन ये एक एक्सपर्ट की तरफ से एनालिसिस है तो हो भी सकता है कि ऐसा हो। तो दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस जिसके बारे में आप लोगों को बताना ज़रूरी था कि शायद हम लोग 2024 तक बीटीसी की वैल्यू को अपने ऑल टाइम हाई के करीब जाता हुआ ना देखें। तो होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को मैनेज करना है क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो आगे यहाँ पे न्यूज़ है इंटेल। और इंटेल के बारे में आप लोग जानते होंगे, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीपीयू मेकिंग कंपनी। और इंटेल ने इस वक्त अपना पहला बिटकॉइन माइनर सीपीयू जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया है मार्केट के अंदर। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा ये है कि बिटमेन और उसके अलावा माइक्रो एक्सबीटी की जो सी कंपनीज हैं वो बनाती थी ये चिपसेट्स जो कि यूज़ होते थे बिटकॉइन की माइनिंग के लिए। लेकिन अब दुनिया की जो सी सबसे मशहूर कंपनी है सीपीयू बनाने के लिए, मतलब कि इंटेल, उन्होंने भी अपना फर्स्ट जेन बिटकॉइन माइनिंग चिप को इंट्रोड्यूस करवा दिया है मार्केट के अंदर। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग है मार्केट के अंदर चिपसेट्स, मतलब कि बिटमेन के और माइक्रो एक्सबीटी के, उनसे तो अच्छी नहीं है। लेकिन मेन न्यूज़ जो आप लोगों को बतानी है वो ये है कि अब इंटेल ने भी अपने ऐसे सीपीयूज़ को इंट्रोड्यूस करवा दिया है जो कि स्पेसिफिकली बनाए गए हैं बिटकॉइन की माइनिंग के लिए। तो इंटेल की तरफ से ऐसे सीपीयूज़ का बनाना ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए। और इसकी वजह से भी हम लोग थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट जो-सा है, एक अच्छा इफ़ेक्ट हम लोग दे सकते हैं ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर। तो ये एक छोटी-सी न्यूज़ थी कि जिसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताना था। अब अगर आगे चलते चलें तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डॉट के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो डॉट अगर अभी आप लोग देखें तो जब करंटली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन $15.98 के ऊपर। और उसके अलावा जितने भी इसके ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स थे, डॉट ने उन तमाम को तोड़ दिया है। और लास्ट उसका सपोर्ट लेवल मैंने लगा के दिखाया था आप लोगों को $16.63 के ऊपर। और इसके अलावा लास्ट जब मैंने वीडियो बनाई थी डॉट के ऊपर तो उसके बाद हमारा एक टारगेट भी हुआ था और एक 5% तक का छोटा सा प्रॉफिट भी हमारा जनरेट हुआ था डॉट के ऊपर से। लेकिन तब से लेकर अगर अभी हद तक आप लोग देखें तो यहाँ पे डॉट अब कंटिन्यूसली लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट ए वेरी गुड रन फ्रॉम डॉट एज़ वेल। और अगेन जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज़, मतलब कि ओवर बिटकॉइन भी जो है काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिखा रहा है। तो इसी तरह डॉट भी जो है उसी को कॉपी कर रहा है और इस वक्त रिटर्न दिखा रहा है। और इसी तरह अगर ये रिटर्न दिखाता रहा डॉट तो फिर हम लोग उसके नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल बनेगा डॉट का वो बनेगा तकरीबन $15.26 के ऊपर। और फिर उसके बाद उसका सपोर्ट लेवल बनेगा यहाँ पे तकरीबन $14.5 के ऊपर। तो अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर हम लोग अभी भी डॉट को रिटर्न दिखाता हुआ देख रहे हैं और डॉट की वैल्यू अभी भी नीचे आ सकती है। तो अब अगर मैं आप लोगों को करंट रेट के लिए इसके एंट्री एंड एग्जिट टारगेट्स के बारे में बताता चलूँ तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बन रहा है डॉट के ऊपर तकरीबन $15.9 के ऊपर। और आप लोगों का एग्जिट टारगेट है $16.5 के ऊपर। और अगर डॉट अपने इस सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर एंट्री पॉइंट है आप लोगों का 15.3, पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा 15.7 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $16.5 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने नेक्स्ट ट्रेड लेनी है अपनी डॉट के ऊपर। और डॉट के ऊपर मैंने ये टेक्निकल एनालिसिस क्यों किया है उसकी अगर मैं रीज़न आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ तो यहाँ पे मून बीम नेटवर्क जो उनसे है उसकी तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने यहाँ पे क्रॉस चेन कैपेबिलिटीज़ का एक फ़ीचर इंट्रोड्यूस करवा दिया है पोल्का डॉट के ऊपर। तो ये क्या है और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, तो उसके बारे में मैं आपको आगे जाके गाइड करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं मून बीम नेटवर्क जो है अगर थोड़ा बहुत उसके बारे में गाइड करता चलूँ, तो ये एक ईवीएम कंपैटिबल प्लेटफ़ॉर्म है जो कि करंटली काम कर रहा है कुसामा के साथ। और अब इसने काम करना शुरू कर दिया है पोल्का डॉट के साथ भी। और मेन जो फ़ीचर मूनबीम का अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो मेन फ़ीचर है मूनबीम का ब्रिज के तौर पे काम करना। तो ये ब्रिज के तौर पे कैसे काम करेगा अब पोल्का डॉट के साथ, वो इस तरह से काम करेगा कि इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई जितनी भी डैप्स हैं, मतलब कि डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशंस, वो अब अपने आप को बहुत ईज़िली
पोल्काडॉट ब्लॉकचेन के ऊपर माइग्रेट कर सकती हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन लोगों ने यहाँ पे फीचर को इंट्रोड्यूस करवा दिया है पोल्काडॉट ब्लॉकचेन के ऊपर, और ये अब काम भी कर रहा है, और अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर हम देखेंगे कि इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई काफ़ी ज़्यादा जो डिसेंट्रलाइज़ एप्लीकेशंस हैं, वो अब अपने आप को बहुत ईज़िली माइग्रेट कर सकेंगी पोल्काडॉट के ऊपर। और इस एक फ़ीचर की वजह से हम लोग पोल्काडॉट और मूनबीम का जो सा अपना टोकन है जीएलएमआर, इन दोनों की प्राइसेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता हुआ देख सकते हैं अगले आने वाले चंद महीनों के अंदर। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त फ़ीचर है कि अगेन, और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे मूनबीम का जो अपना टोकन है जीएलएमआर, उसका एनालिसिस करके यहाँ पे दिखाता चलूँ, तो जीएलएमआर अगर अभी आप लोग देखें तो ये रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है 11 जनवरी को बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर। और यूजुअली जो भी ऐसे नए कॉइन्स होते हैं इनके ऊपर मैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता, लेकिन जीएलएमआर अगेन एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है इनका, मतलब कि मूनबीम। और जैसा कि मैंने आपको गाइड किया कि ये कुसामा ब्लॉकचेन के ऊपर भी काम कर रहा है, और इसके साथ-साथ अब ये पोल्काडॉट ब्लॉकचेन के ऊपर भी काम करना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो इसकी वजह से फ्यूचर के अंदर ये प्रोजेक्ट एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का रन आप लोगों को यहाँ पे दिखा सकता है। अगर अभी देखें तो ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन $2.28 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और करंट जो सपोर्ट लेवल बन रहा है यहाँ पे मूनबीम या जीएलएमआर का, वो बन रहा है तकरीबन $2.19 के ऊपर। और फिर उसके बाद उसका सपोर्ट लेवल बन रहा है यहाँ पे तकरीबन $1.818 के ऊपर। और अगर अब रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर ली जाए तो पहले एक रेजिस्टेंस लेवल बनेगा 2.5, और फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा $2.88 के ऊपर। तो अगर अब शॉर्ट ट्रेड के बारे में आपको बताता चलूँ तो पहले एंट्री पॉइंट है आप लोगों का $2.24 के ऊपर, और आप लोगों का पहले एग्जिट टारगेट है 2.47, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $2.8 के ऊपर। और अगर ये वाले अपने इस सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 1.8, पहले एग्जिट टारगेट है 2.13, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $2.45 के ऊपर। और ये मैंने आपको बताया है शॉर्ट ट्रेड के लिए। अभी भी हम लोग मूनबीम या जीएलएमआर को देख रहे हैं कि जैसे कि ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज रिटर्न दिखाएंगी, जीएलएमआर की वैल्यू अभी भी नीचे आएगी। और अगर जीएलएमआर की वैल्यू $1.5 से नीचे आती है तो आप लोग उसको डेफिनेटली बाय करें। और लॉन्ग टर्म के लिए ये वाला प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिकमेंड कर रहा हूँ। आप लोग इसके अंदर से बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त किस्म के फीचर्स हैं इस प्रोजेक्ट के। 2 ब्लॉकचेन्स के साथ ऑलरेडी काम कर लिया है। इथेरियम में बने हुए डैप्स को ये कन्वर्ट कर रहा है पोल्काडॉट के ऊपर। तो इसकी वजह से इसका एक बहुत ज़्यादा हाइप भी क्रिएट होने वाली है फ्यूचर के अंदर। तो आप लोग इस प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें, तो आगे सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ मैं यहाँ पे एमबॉक्स का, क्योंकि एमबॉक्स की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही है कि जिसके बारे में मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे बताता हूँ। तो करंटली अगर आप देखें तो एमबॉक्स अभी ट्रेड हो रहा है $2.64 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और लास्ट टाइम जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो हम एक बहुत ज़बरदस्त पंप आया था इसके अंदर, और हमारे 2 टारगेट्स हिट हुए थे, और 17% का एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हमारा जनरेट हुआ था एमबॉक्स के ऊपर से। वैमबॉक्स यहाँ पे इसका जो सा सपोर्ट लेवल था तकरीबन $2.5 के ऊपर, वहाँ से पंप बैक कर रहा है, और इस वक्त उसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल है $2.639 का लेवल, उसको टेस्ट कर रहा है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर ये वाली कैंडल से अबव बंद होती है तो दैट विल बी अ गुड साइन। और फिर उसका सपोर्ट लेवल बनेगा 2.639, और रेजिस्टेंस लेवल बनेगा $2.74 के ऊपर। और अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो सो फार एमबॉक्स यहाँ पे तमाम मूविंग एवरेजेस से काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है। और 21 मूविंग एवरेज के लाइन इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है $2.87, उसके ऊपर एग्जैक्टली आ रही है। तो $2.87 का लेवल एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा करंटली एम बॉक्स के लिए। तो एम बॉक्स के ऊपर अगर अब मैं आप लोगों को ट्रेड के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो ये जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो अपने इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद करता है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है $2.65 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 2.72, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों को आ जाएगा $2.85 के ऊपर। और अगर ये वाली कैंडल से अबव बंद नहीं होती, इसकी वैल्यू इससे नीचे आती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 2.54, पहला एग्जिट टारगेट है 2.62, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $2.72 के ऊपर। तो इस तरह से आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे एमबॉक्स के ऊपर। और एमबॉक्स की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ क्या आई है, अगर उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ, तो प्रीवियसली रीज़न जो थी एमबॉक्स की वैल्यू की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने की, बल्कि एमबॉक्स की वैल्यू का अपना ऑल टाइम हाई बनाने की जो रीज़न थी वो ये थी कि एमबॉक्स की टीम ने
अनाउंस किया था वो लोग एवाटार्स को लॉन्च करेंगे एनएफटी मार्केट प्लेस के ऊपर कि जिसको आप लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न उन्होंने उसको बाद में कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब वो क्या करने लगे हैं कि ये जो उनसे अपने एवाटार्स को इंट्रोड्यूस करवाना था तब, वो तब नहीं करवा सके और वो लोग अब इन एवाटार्स को लॉन्च करने लगे हैं। और आप लोग कल से मतलब कि 23 फरवरी से इन एवाटार्स को हासिल कर सकते हैं बाइनेंस के एनएफटी मार्केट प्लेस से। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आई है एमबॉक्स की तरफ से और इसकी वजह से डेफ़िनेटली हम लोग देखेंगे कि एमबॉक्स की प्राइस थोड़ा बहुत ग्रीन रन लाज़मी तौर पे दिखाएगी। और यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को इन मोबॉक्स एवाटार्स के बारे में थोड़ा बहुत गाइड करता चलूँ तो यहाँ पे इन लोगों ने मोमोस का नाम दिया है इनको कि जिनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं मोमोवर्स के अंदर। मोमोवर्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमबॉक्स मेटावर्स प्रोजेक्ट है, तो आप लोगों ने इनको हासिल कैसे करना है उसके बारे में इन लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत गाइड किया हुआ है कि आप लोगों ने यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है बाइनेंस एनएफटी मार्केट प्लेस के ऊपर। उसके ऊपर आप लोगों ने साइन इन करना है और फिर उसके बाद आप लोगों ने मोबॉक्स या मोमोवर्स मिस्ट्री बॉक्स कलेक्शन जो से हैं वहाँ पर जाएँगे तो वहाँ पे आप लोग इनको हासिल कर सकते हैं और आप लोग इनके जो से ये मिस्ट्री बॉक्स है 5000 मिस्ट्री बॉक्स इनको भी हासिल कर सकते हैं कि जिसके अंदर से आप लोग इनका जो ये प्राइस पूल है 1 मिलियन BUSD का, उसके अंदर से भी एक काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट हासिल कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आई है यहाँ पे एमबॉक्स की तरफ से, मतलब कि बहुत ज़बरदस्त अपडेट आ गई है। और यहाँ पे लोगों ने बताया हुआ कि 23 फरवरी 2022 से आप लोग इसको हासिल करना शुरू कर सकते हैं और ये इवेंट इन लोगों का जारी रहेगा 27 फ़ेब तक। तो कल से ये इवेंट शुरू हो रहा है और 27 फरवरी तक चलता रहेगा। और लास्ट टाइम जब न्यूज़ आई थी ये वाली कि मोबॉक्स ने इंट्रोड्यूस करवाए थे अपने इन मोमोस एवाटार्स को, तो उसकी वजह से हम लोगों ने देखा ये था कि अगेन एमबॉक्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था यहाँ पे तकरीबन $15.7 के ऊपर और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एमबॉक्स को अपने ऑल टाइम हाई के करीब से भी बाय किया हुआ था। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे उनकी न्यूज़ है कि हम लोग इनको अभी लॉन्च नहीं कर सकते ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न और उसकी वजह से हम लोगों ने देखा ये कि एमबॉक्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा नीचे गई और इस वक्त ये अगेन ट्रेड हो रहा है तकरीबन $2.6 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब उनकी तरफ से अपडेट दोबारा से आ गई है और अब ये इनके एवाटार्स लॉन्च होने वाले हैं एनएफटी एवाटार्स, आप लोग डेफिनेटली इसको बाय करें। और क्योंकि लास्ट टाइम जब लॉन्च होने वाले थे ये तब भी इनकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई थी। तो हाइप इस प्रोडक्ट की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रिएटेड है और अगर आप लोग इसको हासिल कर सकते हैं तो डेफिनेटली हासिल करें क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट करने वाले हैं आप लोग। तो ये है बहुत ही मेजर अपडेट फ्रॉम मोबॉक्स एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने मोबॉक्स के अंदर अपनी किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आज के लिए यही कॉइन्स और कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊँ उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।